हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम राष्ट्रपति महोदय को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, साथ ही साथ हमने राष्ट्रपति महोदय की शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की है। लास्ट वीडियो में हमने हमारे देश में जो भी राष्ट्रपति महोदय अब तक बने हैं उनमें से कईयों का अध्ययन कर लिया। सबसे पहले हमने जाना हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। इसके बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी बने। इसके बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बने। चूँकि जाकिर हुसैन जी का पद पर रहते हुए निधन हो गया था 3 मई 1969 को, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति महोदय वीवी गिरि जी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। चूँकि वीवी गिरि जी को भी राष्ट्रपति महोदय का चुनाव लड़ना था, अतः उन लोगों ने वीवी गिरि जी ने 20 जुलाई 1969 को त्यागपत्र दे दिया। तब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने कार्यभार को संभाला था। इसके बाद में हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरि जी बन गए, वो प्रॉपर राष्ट्रपति बन के आए थे। और उसके बाद में हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने वो फ़खरुद्दीन अली अहमद जी बने। फ़खरुद्दीन अली अहमद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन भी पद पर रहते हुए हो गया 11 फरवरी 1977। तब हमारे देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति BD जत्ती जी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। और इसके बाद में जो हमारे राष्ट्रपति बने वो नीलम संजीव रेड्डी जी बने थे। ये जितने भी राष्ट्रपति महोदयों के बारे में बता रहा हूँ, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से लास्ट वीडियो में चर्चा की है। ठीक है, आज जो हम आरंभ करने वाले हैं वो महोदय, जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो कौन से हैं? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। तो ज्ञानी जैल सिंह जी से हम आरंभ करने वाले हैं। ये हमारे देश के, अगर व्यक्ति से बात करें तो व्यक्ति से ये 7वें राष्ट्रपति थे, लेकिन अगर कार्यकाल टेन्योर की बात करें तो ये 8वें राष्ट्रपति थे। हमें पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कितनी बार चुने गए थे? 2 बार। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं? सबसे पहले हमारे देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन बने? तो हमारे देश के जो पहले सिख राष्ट्रपति बने वो कौन बने? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। इसके अलावा ये राष्ट्रपति बनने से पहले हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। राष्ट्रपति बने थे उससे पहले। अच्छा, मैंने राष्ट्रपति महोदय की वीटो शक्ति पढ़ाई थी और आपको याद होगा उस समय मैंने आपको बताया था JB वीटो या पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग जो एकमात्र जिस राष्ट्रपति महोदय ने किया है वो राष्ट्रपति महोदय कौन है? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। इन्होंने कब किया था? 1986 में। और कौन से विधेयक में किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम संशोधित, इसमें इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो हम जान रहे हैं हमारे देश के पहले सिख राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने JB वीटो का प्रयोग किया वो भी कौन है? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी ने वीटो का कब प्रयोग किया था? 1986 में। और किस विधेयक में किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो 1972 से लेकर के 1977 तक ये पंजाब के CM भी रहे थे, यानी कि राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले हमारे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी पहले कहाँ के CM रह चुके थे? ये पंजाब के CM रह चुके थे। इनके समय में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पास हुआ था, हम जानते हैं 52वां संविधान संशोधन। और ये जो अमेंडमेंट बिल आया था ये आया था 1985 में। 52वां संविधान संशोधन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। और वो अनुसूची कौन सी थी भाई? 10वीं। भाई हमें पता है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची जो हमारे संविधान में जोड़ी गई वो 1985 में 52वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। तो अच्छा सवाल है, आपसे कोई पूछे बताइए 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1985 में। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वां। और 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, ये किस राष्ट्रपति महोदय के समय में इसका प्रस्ताव हमारी संसद ने पास किया था? 52वां संविधान संशोधन। तो वो कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व 2 धड़ों में बट गया था। एक का नेतृत्व पूर्व सोवियत रूस कर रहा था और एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था।
तो दुनिया के अधिकतर देश या तो रूस को फॉलो कर रहे थे या अमेरिका को फॉलो कर। निरपेक्ष आंदोलन नेहरू, नासिर, टीटो, इनके द्वारा खड़ा किया गया एक आंदोलन था। और वो राष्ट्रपति जो कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे, वो हमारे राष्ट्रपति कौन से हैं भाई? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, अच्छा क्या हमारे राष्ट्रपति महोदय अवकाश पर जा सकते हैं? जैसे हमारे सरकारी कर्मचारी अवकाश पर जाते हैं, बिल्कुल। बताइए उस राष्ट्रपति का नाम जो अवकाश पर गए। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आपसे कोई पूछे एकमात्र राष्ट्रपति जो अवकाश पर गए वो कौन थे भाई? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। अब आपको पता है जो राष्ट्रपति महोदय अवकाश पर चले गए तब उनका कार्यभार को जो संभालेंगे वो कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कार्यवाहक जब डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी अवकाश पर चले गए तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हमारे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये जो बने थे ये बने थे 6 अक्टूबर 1982 को। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी दोबारा से बने थे। कब बने हैं? 6 अक्टूबर 1982 को। और ये वापस जो आ गए थे अवकाश से, वो कब आ गए? 31 अक्टूबर 1982 को। अब यहाँ ध्यातव्य बिंदु यह है, आपको याद होगा जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ था उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? वीवी गिरी जी बने थे। अब चूंकि वीवी गिरी जी को राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करना था, अतः उन्होंने राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय का तो निधन हो गया, उपराष्ट्रपति महोदय ने रिजाइन कर दिया। तब हमारे देश के तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया था। और वो राष्ट्रपति भी उस समय कौन बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो अब ये फैक्ट एक नई चीज निकल के आ गई कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पदभार को 2 बार संभाला था। ठीक है, पहली बार जो संभाला था वो संभाला था वीवी गिरी जी के त्यागपत्र देने पर, और दोबारा से जो इन्होंने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पदभार को मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने संभाला है ये डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी के अवकाश पर जाने पर 6 अक्टूबर 1982 को संभाला। और कब तक संभाला था इन्होंने? 31 अक्टूबर 1982 तक इन्होंने संभाला था। तो ये अच्छा सवाल है, 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार जिन्होंने संभाला वो कौन है भाई? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ठीक है, तो ये जितने भी डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित फैक्ट हैं जो मैंने पढ़े हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राष्ट्रपति महोदय की तरफ चलते हैं और उनका नाम है के रामास्वामी वेंकटरमन। के रामास्वामी वेंकटरमन, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, मोस्टली इनको KR वेंकटरमन के नाम से पुस्तकों में दे रखा है। तो आपसे कोई पूछे सबसे अधिक आयु के अगर हमारे देश में कोई राष्ट्रपति बने हैं तो वो राष्ट्रपति महोदय कौन बने भाई? के रामास्वामी वेंकटरमन। ये वकील थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी और क्या थे? ये वकील थे। ठीक है, सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति, वकील, स्वतंत्रता सेनानी। अब एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो पास हुआ इनके टाइम में उसकी हम बात करते हैं। आपने सुना होगा 61वां संविधान संशोधन, और ये जो हुआ था 61वां संविधान संशोधन ये कब पास हुआ था भाई? 1989 में। देखिए मूल संविधान में हमारे यहाँ जो वोटिंग करने की आयु दे रखी थी वो मूल संविधान में वोट करने की आयु जो दे रखी थी वो कितने साल दे रखी थी? 21 साल की दे रखी थी। यानी कि पहले हमारे देश में जो वोटिंग करने थे वो कितने वर्ष के करते थे? 21 वर्ष के। और उसे घटा करके जो 18 वर्ष किया गया वो कब किया गया? 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? के रामास्वामी वेंकटरमन। मोस्टली ध्यान रखना, इस समय जो प्रधानमंत्री, मैंने विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखा है तो कई बार आ जाता है कि संविधान में, मूल संविधान में जो वोटिंग करने का आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में की गई? तो वो श्रीमान राजीव गांधी जी थे। मतलब इस समय प्रधानमंत्री तो श्रीमान राजीव गांधी थे और इस समय जो हमारे राष्ट्रपति वो कौन थे? के रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, अच्छा प्रावधान है 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने भारत के वित्त मंत्री के पदभार को संभाला। योजना आयोग के ये उपाध्यक्ष भी रहे थे। वित्त मंत्री रहे थे और योजना आयोग के क्या रहे थे? उपाध्यक्ष।
अच्छा, योजना आयोग का नाम तो आपने सुना होगा, योजना आयोग का वर्णन संविधान में नहीं, योजना आयोग का नाम बदल करके हम लोगों ने 2015 में क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो ये वित्त मंत्री रहे थे कुछ समय के लिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था। यदि हम KR वेंकटरमन की बात करें तो इन्होंने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था भाई, 4 प्रधानमंत्रियों का। पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे जिनके साथ में इन्होंने काम किया। ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री की यदि मैं बात करूं तो VP सिंह जी के साथ में इन्होंने काम किया। तीसरे प्रधानमंत्री जिनके साथ में इन्होंने काम किया, चंद्रशेखर जी। और चौथे प्रधानमंत्री जिनके साथ में इन्होंने काम किया, PV नरसिम्हा राव जी। तो ध्यान रखना, 5 साल के कार्यकाल में ये कितने साल तक कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर गए, 4 प्रधानमंत्रियों के। माफ करना, ये 1987 है। तो रामास्वामी वेंकटरमन जी का जो कार्यकाल है वो 1987 से लेके 1992 तक का है। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति कौन बने, के रामास्वामी वेंकटरमन। 61वां संविधान संशोधन 1989 जो कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित था, वो भी किस राष्ट्रपति के समय में पारित हुआ था, KR वेंकटरमन जी के समय में। ये वकील, स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया था, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में। राजीव गांधी जी के साथ में इन्होंने काम किया, VP सिंह जी के साथ में काम किया, चंद्रशेखर जी के साथ में काम किया और नरसिम्हा राव जी के साथ में इन्होंने काम किया। तो 4 प्रधानमंत्रियों के। साथियों माफ करना, ये 1987 से लेकर 1992 तक रहे थे, जिसको मैं 1982 लिख गया। ठीक है, अब साथियों हम अगले राष्ट्रपति महोदय की बात करते हैं। अगले हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो इनके बारे में भी ये कॉमन तथ्य निकल के आता है कि इन्होंने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि के रामास्वामी वेंकटरमन जी जो हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने भी कितने प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया, 4 प्रधानमंत्रियों का साथ में। पहले प्रधानमंत्री जिनके साथ में काम किया, PV नरसिम्हा राव जी। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं दूसरे प्रधानमंत्री की बात करूं तो HD देवगौड़ा जी। तीसरे प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और चौथे प्रधानमंत्री जिनके साथ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने काम किया, इंद्र कुमार गुजराल। तो ध्यान रखना, 2 राष्ट्रपति महोदय हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया। पहले जो राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया कि के रामास्वामी वेंकटरमन, और दूसरे राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अच्छा, आप VV गिरि जी को याद करो। मैंने बताया था VV गिरि जी 3 राज्यों के राज्यपाल रहे थे। अब हम बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। तो याद रखना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी 3 राज्यों के राज्यपाल रहे। अर्थात हम कह सकते हैं 2 राष्ट्रपति महोदय भारत में ऐसे बने हैं, व्यक्ति 2 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। एक VV गिरि जी हैं और एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं। यदि हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की बात करें तो ये 1983 में पंजाब के राज्यपाल रहे थे। 1984 में ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। कितनी जगह के राज्यपाल रहे थे? 3 जगह के। और तीसरी ये महाराष्ट्र के 1986 में राज्यपाल रहे थे। यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कितनी बार राज्यपाल रह चुके? 3 बार। पंजाब के 1983 में, आंध्र प्रदेश के 1984 में और महाराष्ट्र के 1986 में। और इनका जो राष्ट्रपतियों में कार्यकाल है वो 1992 से लेकर के 1997 तक है। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनसे संबंधित मुझे याद आ रहे हैं 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से देखें तो। देखिए, पहला संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, राइट। और दूसरा है 74वां संविधान संशोधन।
यदि मैं 73वां संविधान संशोधन की बात करता हूँ तो ये 1992 में पारित हुआ था, मैंने बोला पारित हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी थी और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने 12वीं अनुसूची जोड़ी थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची का संबंध ग्रामीण पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी पंचायती राज से है। याद रखना 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं, जब आप पंचायत राज पढ़ते हैं तब उस पढ़ते होंगे, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमें पता है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं, तो पहली अनुसूची जो जुड़ी वो 9वीं ही होगी। 9वीं अनुसूची हमारे यहाँ प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जो कि ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, 92 के द्वारा, जो कि शहरी पंचायती राज से संबंधित है। लाजवाब सवाल, वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो वो संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। तो ये दोनों ही संविधान संशोधन जिस राष्ट्रपति महोदय के समय में पारित हुए थे वो राष्ट्रपति महोदय हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और ये राष्ट्रपति बनने से पहले संचार मंत्री भी रहे थे। तो ये जो प्रावधान है ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से संबंधित तथ्य। अब हम नेक्स्ट राष्ट्रपति पे आते हैं और हमारे अगले राष्ट्रपति हैं KR नारायणन जी। KR नारायणन जी रहे थे वो 1997 से लेकर के और ये 2002 तक रहे थे। ठीक है, KR नारायणन जी के फुल फॉर्म कोचिरिल रामन नारायण हैं। ठीक है, यदि बात करें ये अर्थशास्त्री थे, ये राजदूत थे, उच्चायुक्त कहते हैं ना, तो ये कई देशों में राजदूत उच्चायुक्त रह चुके थे, अर्थशास्त्री थे और ये कुशल राजनीतिज्ञ थे। इसके अलावा यदि इनकी हम बात करें तो आपसे कोई पूछे प्रथम दलित राष्ट्रपति हमारे देश में कौन बने हैं, माफ करना दोस्तों, ठीक है, तो हमारे देश में जो पहले दलित राष्ट्रपति बने वो भी कौन बने हैं? KR नारायणन जी। इसके अलावा ये पत्रकार थे जो द हिंदू, इसके अलावा मद्रास, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब में इन्होंने पत्रकार की भूमिका निभाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इन सब में इन्होंने पत्रकार, देखिए ये अर्थशास्त्री थे, राजदूत थे, उच्चायुक्त, कुशल राजनीतिक थे, इसके अलावा पत्रकार भी थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। राष्ट्रपति बनने से पहले कई देशों में उच्चायुक्त रह चुके थे, इन्होंने कई देशों में राजदूत के रूप में काम किया था। और एक गजब का फैक्ट आप यहाँ देखिए, सन 2000 इसी के बीच में आ रहा है और हमें पता है सन 2000 में शताब्दी चेंज होगी, तो इन्होंने 20वीं शताब्दी का समय भी देखा और इन्होंने 21वीं शताब्दी का भी समय देखा। मतलब ये 2 शताब्दियों के बीच में आ गए एक तरीके से देखा जाए तो। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आपसे कोई पूछे बताइए 20वीं 21वीं सदी में रहने वाले राष्ट्रपति वो कौन है? KR नारायणन जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राष्ट्रपति पे आते हैं हमारे, और वो हैं भाई हम सबके आदर्श प्रातः स्मरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों दूसरी बात कहूँ मैं, सफलता का अर्थ क्या है, तो आप देख लीजिए ये जीती जागती मिसाल हैं, इनकी जीवनी पढ़ना और दोस्तों कुछ कर गुजरने का जुनून हम पर सवार हो जाता है। कुछ महापुरुष होते हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो इनकी जीवनी को कभी पढ़ना हो सके तो, ताकि इनकी जीवनी ऐसी है जो हमें कदम कदम पर हर क्षण हमको प्रेरित करती रहती है, मोटिवेटेड करती रहती है। अगर मैं कहता हूँ भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, तो हमारे देश के जो प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं वो कौन है भाई? APJ अब्दुल कलाम। एकमात्र अविवाहित राष्ट्रपति
तो अविवाहित राष्ट्रपति हमारे देश के हैं, वो भी कौन है बोलिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके यदि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो जो नाम है वो किसका है भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही ये नाम है। ठीक है, ये भारत के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं। पहले एस राधाकृष्णन जी हो गए और दूसरे कौन हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति के रूप में फेमस हैं। पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ये जो कथन है ये किसका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ही है। जनता के राष्ट्रपति जिनको कहा जाता है वो भी कौन है भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति हो गए, दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हो गए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जनता का राष्ट्रपति, अविवाहित राष्ट्रपति। ये प्रमुख मानवतावादी थे, मानवतावादी। तो मानवतावादी राष्ट्रपतियों में यदि हम बात करें तो प्रमुख मानवतावादी राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल। इनकी कुछ पुस्तकों की बात करते हैं, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, यदि हम दूसरी पुस्तक की बात करें तो इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, यदि इनकी हम तीसरी पुस्तक की बात करें, विंग्स ऑफ फायर, और इनकी एक और पुस्तक है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है, तो ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं। इनका जो जन्म दिवस है वो 15 अक्टूबर को है और यूएनओ ने 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इन्हीं की स्मृति में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस या विश्व विद्यार्थी दिवस यूएनओ मनाता है और ये पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अब हमारी जो नेक्स्ट राष्ट्रपति महोदया हैं, इसका मतलब 12वीं राष्ट्रपति महोदया व्यक्तियों के क्रम में, लेकिन ध्यान रखना कार्यकाल के हिसाब से 13वें नंबर की हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। तो सवाल आता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें कार्यकाल की, तो ये 2007 से लेकर 2012 तक रही थी और आपको पता ही होगा ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्षमादान जो अनुच्छेद 72 में हमने पीछे विशद रूप से खूब चर्चा की है, उस पर राष्ट्रपतियों में अगर सर्वाधिक क्षमादान दिया है तो वो राष्ट्रपति महोदया कौन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। अतः इसलिए क्षमादान देने के कारण इनको हम उदारवादी राष्ट्रपति के रूप में भी जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे बताइए उदारवादी राष्ट्रपति किनको कहते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक क्षमादान दिया। ये लोकसभा राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही थी और ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी। राजस्थान की जो पहली महिला राज्यपाल बनी वो कौन बनी थी, ठीक है, वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ही थी और ये 2004 से लेकर 2007। तो राजस्थान की जो राज्यपाल रही वो 2004 से 2007 तक रही। राजस्थान के राज्यपाल के बाद में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। 1986 से लेकर 1988 तक ये राज्यसभा की उपसभापति भी रही, राज्यसभा की उपसभापति। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट राष्ट्रपति पे चलेंगे, लेकिन एक बार पुनः देख लीजिए प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी कौन है, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। अच्छा ध्यान रखना, भारत के किसी राज्य में जो पहली महिला राज्यपाल बनी वो सरोजनी नायडू, ठीक है, यूपी की राज्यपाल बनी थी। और भारत के किसी राज्य में जो पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी की ही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12वीं राष्ट्रपति महोदय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब हम आते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति पर। हमारे 13वें राष्ट्रपति जो हैं
प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के यदि हम कार्यकाल की बात करें तो 2012 से लेकर के 2017 तक रहा था। इनसे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 1984 और 2009 में ये भारत के वित्त मंत्री रहे थे। 1984 और 2009 में भारत के क्या रहे थे? वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 1997 में इनको उत्कृष्ट सांसद के रूप में चुना गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें इनके बारे में तो 1991 से लेकर के 1996 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष। और इसके अलावा यदि हम इनके बारे में बात करें तो 2008 में इनको पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण मिला था, सॉरी माफ करना, ये पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण मिला था। तो 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था। इसके अलावा 2019 में इनको भारत रत्न मिला है और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये छठे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, छठे राष्ट्रपति हैं जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इनसे संबंधित एक फैक्ट जो इम्पोर्टेंट भी है, हमारे देश में 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं, केवल 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री से सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री से सीधे क्या बने हैं? राष्ट्रपति। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं भाई? 3 व्यक्ति हैं। और उन तीनों व्यक्तियों की यदि मैं बात करूं तो पहले फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। और यदि मैं दूसरे राष्ट्रपति की बात करूं तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। और तीसरे राष्ट्रपति की बात करूं जो डायरेक्टली केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रपति बने वो प्रणब मुखर्जी हैं। ये 3 ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जो केंद्रीय मंत्री से डायरेक्ट राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये हमारे प्रणब मुखर्जी से संबंधित फैक्ट हो गए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी ही हैं। और ये 2017 से लेकर के अब तक हैं, प्रेजेंट में है। ठीक है, कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाए तो ये देश के 15वें राष्ट्रपति हैं कार्यकाल की दृष्टि से। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप में ये राष्ट्रपति में जो इनका नंबर आता है वो कौन से राष्ट्रपति हैं भाई? 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे पूर्व ये बिहार के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल। और डायरेक्टली इनका चुनाव राष्ट्रपति महोदय के लिए हो गया 1994 और 2006 में ये यूपी से राज्यसभा के लिए सांसद भी चुने गए। 1994 और 2006 में तो यूपी से ये राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक एक करके जितने भी राष्ट्रपति महोदय अभी तक हमारे हुए हैं उन सब पर हमने विशद विवेचन किया है। और ये तो फैक्ट हैं, देखो हमको याद ही करने, इसलिए मैंने इनको जल्दी जल्दी आपके सामने रख दिया। अब हम कुछ कॉमन तथ्य निकाल के लाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इनको यदि हम एक जगह अलग करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली याद रहेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति, आपको पता है हमारे देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल और केवल कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। ठीक है, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? वीवी गिरी। दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ बने हैं वो कौन बने? बोलिए, बीडी जत्ती जी। 3 ही तो बने। वीवी गिरी जी कब बने थे भाई? 3 मई 1969 को। और इन्होंने 20 जुलाई 1969 को त्यागपत्र दे दिया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो कब बने? 20 जुलाई 1969 को। और ये 24 अगस्त 1969 तक रहे थे। यदि मैं बीडी जत्ती जी की बात करूं तो ये 11 फरवरी 1977 को हमारे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है,
और ये 25 जुलाई 1977 तक रहे थे। तो देखिए इन तीनों को एक जगह करके यदि हम तुलना करके पढ़े तो ये हमारे लंबे समय याद रह सकता है। ये हो गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब हम ऐसे राष्ट्रपतियों को देखते हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे बोलिए? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इनको हम देख सकते हैं, एक सिंपल से सूत्र के द्वारा हम इनको याद रख सकते हैं। राजस्थान वेशक राज्य है। राजस्थान को मैं शॉर्ट में आरजे लिख सकता हूँ, जो हमारी मोटरसाइकिल कार बसों में सब जगह होता है। राजस्थान ठीक है, राजस्थान वेशक राज्य है। वेशक राज्य है, कहते हैं ना बेशक, तो ये बेशक की जगह मैंने क्या लिख दिया? वेशक, वकील लिख दिया। अच्छा, यहाँ जो हम आर से बनाएंगे वो है राधा कृष्णन जी, यानी कि एस राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति। जे से बन गया जाकिर हुसैन, यानी कि जाकिर हुसैन महोदय राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति महोदय थे। वी का मतलब क्या हो गया? वी गिरी, यानी कि ये भी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। वे का मतलब क्या हो गया? वेंकट रमन जी। वेंकट रमन जो कि हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। ऐसे क्या बन गया? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति। और कैसे क्या बन गया बोलिए? के आर नारायणन। तो के आर नारायणन भी हमारे देश में राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। राधा कृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, वी गिरी जी, वेंकट रमन जी, इसके अलावा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन, ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो हम लोगों ने राष्ट्रपति की बेसिक कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी हमने विशद विवेचन किया और एक एक करके हमने सभी राष्ट्रपतियों को भी पढ़ा। दोस्तों फिर कहूँगा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ठीक है, कोई किसी के बारे में क्या कहता है बिल्कुल भी परवाह मत करो। बस ये देखो, क्या मैं मेरे कृत्यों का समुचित रूप से निर्वहन कर रहा हूँ? क्या मैं मेरे कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूँ? और यदि उत्तर यस में आता है तो फिर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि साथियों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो बेचारे बेरोजगार हैं। और यदि हम लोगों के हाथों की कठपुतली थोड़ी ना बन सकते हैं। बस ये ध्यान रखो कि किस तरीके से हमको, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जब भी पढ़ने को मन नहीं करे अपने माता पिता की छवि प्रतिबिंब को सामने रख लिया करो कि वो हमारे लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं और हम पंखे और कूलर की हवा में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो अच्छी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।